हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? तो ठीक हो इसलिए हम पढ़ रहे हैं आज के लिए नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम आपका पहला ही चैप्टर है। और नंबर सिस्टम शुरू करें उससे पहले देखो, थोड़ा सा नंबर सिस्टम को समझ लेते हैं कि आपने अब तक छोटी क्लासेस में क्या क्या पढ़ते हुए हम आए हैं। देखो, नेचुरल नंबर आपने कुछ नाम सुना होगा, याद आ रहा होगा। उसके बाद में होल नंबर्स क्या होते हैं वो पता होगा। होल नंबर्स के बाद इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स के बाद में फ्रैक्शंस क्या होते हैं, या फ्रैक्शंस के साथ साथ में डेसिमल वैल्यूज क्या होती है। तो इन सबको एक बार हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले है नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से 1 से शुरू होते हैं। नेचुरल नंबर बिगिन फ्रॉम 1 एंड गोज टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये एक बॉक्स हो गया आपके नेचुरल नंबर का। इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर एन। एन रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, अब क्या होगा, नेचुरल नंबर के बाद में था होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में क्या होता है, एक वैल्यू और ऐड हो जाती है, वो वैल्यू है 0। ठीक है, ये ओ नहीं है, ये 0 है, 0। तो इसको हम बोल देते हैं बच्चों होल नंबर्स। होल नंबर्स में देखो, अब 0 आ गया और 0 के साथ में क्या आ गया बॉक्स के अंदर, नेचुरल नंबर्स भी आ गए। यानी अगर हम नेचुरल नंबर में 0 और मिला दें, ऐड कर दें, तो नेचुरल नंबर्स क्या बन जाएंगे, होल नंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आते हैं आपके इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के लिए देखो क्या होता है, इंटीजर्स में 1 0 1 2 3 4 5 इस तरह से तो नंबर होते ही हैं। साथ के साथ में क्या जाते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से भी नंबर आ जाते हैं। तो इंटीजर्स में क्या क्या हो गया, इनको इंटीजर्स को हम लिखते हैं जेड से। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज आ गई, नेगेटिव वैल्यूज आ गई, 0 भी आ गया, नेचुरल नंबर भी आ गया। तो जेड क्या होता है, होल नंबर्स नेचुरल नंबर को मिलाकर, और साथ में क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स भी इसमें हम और ऐड कर देते हैं। तो क्या बन जाता है, ये इंटीजर्स बन जाते हैं। तो साथ के साथ में आपको ये भी ध्यान रखो कि इंटीजर्स जो होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अब इससे थोड़ा सा बड़ा ग्रुप अपना कर देते हैं और फ्रैक्शन को और इंक्लूड कर देते हैं। 3/4, 7/11, 5/2, -3/2। तो अब क्या हो गया, इनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स को चलो मान लिया हमने क्यू से डिनोट कर दिया। ठीक है, रिप्रेजेंट कर दिया हमने क्यू से। रैशनल नंबर्स में क्या हो गया, 5 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम 5/1 लिख सकते हैं। रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि बच्चों, हम अगर किसी भी वैल्यू को पी बाई क्यू की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। ये ध्यान रहना जरूरी है कि क्यू की वैल्यू यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता है, तो सभी वैल्यूज क्या होती है, रैशनल वैल्यूज होती है। राइट, तो रैशनल वैल्यूज में आपके फ्रैक्शन आ गए, इंटीजर भी आ गए। ठीक है, साथ के साथ में होल नंबर्स आ गए, नेचुरल नंबर्स आ गए। तो बॉक्स जितना बड़ा हो रहा है उतनी ज्यादा वैल्यूज को वो कंप्राइज कर रहा है अपने अंदर। अब नेचुरल नंबर के बाद में आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, √2, √3, √5 इस तरह के इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब इरेशनल नंबर की डेफिनेशन में ये भी बात है कि आप 3/4 को इरेशनल नहीं बोल सकते। ठीक है, 7/11 को इरेशनल नहीं बोल सकते। इनका जो रीजन है वो हम इसी चैप्टर में आगे ब्रीफली स्टडी करेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखो कि जो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स यूजुअली क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। ठीक है,
इसके अलावा जो होता है, जो इरेशनल नंबर है, जैसे मान लो प्राइम नंबर 7 हो गया, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको रूट कर दो, तो ये रूट 14 बनेगा। तो रूट 14 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये आपका एक नंबर सिस्टम है। सभी डेफिनेशंस आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो ध्यान से देखें, दोबारा रिपीट करके देखें अगर समझ में नहीं आया है तो, और फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे आप लिख सकते हो। अब आते हैं अपने चैप्टर पर। अपन आपकी जो बुक है एनसीईआरटी, उसमें 2 एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 1.1 से पहले। ठीक है, तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, उसके एग्जाम्पल्स मैं बता देता हूँ आपको, और एक्सरसाइज आपका होमवर्क रहेगी। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपको स्क्रीन पे आपको एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो नज़र आ रहे होंगे, वो आप वीडियो पॉज करो और वो क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। ठीक है, तो पहला जो एग्जाम्पल है वो है स्टेट ट्रू फॉल्स, साथ ही साथ में आपको इसका रीजन भी बताना है। तो स्टेट, इसमें फर्स्ट आपका क्वेश्चन है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, राइट। अब आप देखो कि नेचुरल नंबर तो होते हैं 1 से शुरू होते हैं, ठीक है, और होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 से शुरू होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता जब तक कि इसमें 0 है। तो एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर इज नॉट ट्रू, बट एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये ट्रू है। तो इसका जो इनवर्स है या जो कन्वर्ज है वो ट्रू है, बट ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। चलिए, सेकंड जो स्टेटमेंट है वो है एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है बच्चों, जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। अब इंटीजर क्या होता है, इंटीजर में देखो आप कि 5/1 एक इंटीजर है, लेकिन हम सिर्फ 5 की बात करें तो क्या है, ये एक, सॉरी 5 एक इंटीजर है, लेकिन हम इसके अपॉन में 1 लगा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू 5/1। तो हर एक इंटीजर वैल्यू क्या है, रैशनल नंबर होती है। ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देन आपका थर्ड स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। इंटीजर देखो क्या होता है, -1 भी होता है, 1 भी होता है, -3 भी होता है, 3 भी होता है, लेकिन नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4, सिर्फ पॉजिटिव ही होता है। तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे तो इंटीजर, इसलिए हर एक नेचुरल नंबर एक इंटीजर भी होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। ठीक है, आपको डेफिनेशन से ही आपको ये बताना है कि, या फिर आपके नॉलेज पे आपको ये बताना है कि कोई स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है या नहीं है। चलिए, सेकेंड जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आप कैलकुलेशन पर है, देखते हैं इसको। फाइंड 5 इरेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल 2, 5 rational numbers between 1 and 2। ठीक है, 1 और 2 के बीच में आपको इरेशनल नंबर ढूंढने हैं। देखो नंबर लाइन पे आप देखो, एक तो कुछ मेथड देखो इसके क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो नंबर लाइन से आप समझो इसको, ये नंबर लाइन है, ये 1 है और ये 2 है, 1 2। अब आप जब स्केल में देखते हो तो कुछ 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 इस तरह से आपके जो है सेक्शन बने हुए होते हैं 6 7 8 9 एंड 2। तो ये वैल्यू जो आपकी है ये है 1.1, ये वैल्यू है 1.2, ये वैल्यू 1.3, ये 1.4, ये 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 एंड 2। अगर आपको 1.5 की लाइन खींचनी होती है तो आप 0 से स्केल शुरू करोगे और यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करोगे, ऐसा ही करोगे। अब आपको क्या बताना है कि 1 ये है आपका, 2 ये है आपका, इन दो के बीच में आपको 5 इरेशनल नंबर आपको देखने हैं। तो 5 इरेशनल नंबर कोई भी हो सकता है, 1, 1.2 ले लो, 1.4 ले लो, 1.5 भी ले लो, चलो 1.6, 1.8, 1 2 3 4 5 हो गए और 2 लिख दो लास्ट में। ठीक है, अब ये वैल्यू इस तरह से बड़ी हो रही है तो इस तरह का साइन भी लगा सकते हो चाहो तो। हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, ये डेसिमल नंबर्स हैं, तो आपको पॉइंट हटाना आता होगा। पॉइंट कैसे आता है, जैसे पॉइंट है, पॉइंट के बाद में 1 वैल्यू है तो अपॉन में लग जाएगा 10। अगर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट आते हैं तो अपॉन में लग जाता है 100। 3 डिजिट आते हैं जैसे 1.22, तो इसको आप जब ये पॉइंट हटाते हो तो पॉइंट हटाने का 1 लगता है और पॉइंट के बाद में 2 डिजिट आ रही है तो 2 डिजिट आप लगा देते हो। ये आता होगा, वैसे छोटी क्लासेस की बात है, फिर भी नहीं आता है तो ये ध्यान रखो। इनमें देखो 14 हो जाएगा और अपॉन में 10 आ जाएगा, 15 अपॉन में 10 आ जाएगा, 16 अपॉन में 10 हो जाएगा, 18 अपॉन में 10 और 2 आपके एंड टू एंड वैल्यूज हैं। अब इनको सिंप्लीफाई करो, ये 6/5 हो सकता है 2 की टेबल से करेंगे तो, ये 7/5 हो सकता है, ये आपका हो सकता है 3/2 हो सकता है, ये हो जाएगा 8/5, देन ये हो जाएगा 9/5 और ये हो जाएगा 2। तो इस तरह से देखो बच्चों, आप क्या कर सकते हो, दो रैशनल नंबर्स के बीच में क्या कर सकते हो, दूसरे रैशनल नंबर सॉरी दो इंटीजर वैल्यू के बीच में रैशनल नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हो। एक और मेथड है, अगर आप नंबर लाइन से नहीं करना चाहते हो तो वो देखो, सबसे पहले क्या करो, 1 और 2 लिखो। ठीक है, इनको आप रैशनल फॉर्म में लिख दो, यानी 2/1, 1/1। अब इन दोनों के बीच में आपको एक नंबर लिखना है जो 1 और 2 के बीच में आए। ठीक है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1। अब देखो ऊपर की वैल्यू ऐड कर दो 1 + 2 और नीचे वाली वैल्यू ऐड कर दो 1 + 1 और ये हो जाएगा 2/1। आसान है। तो ये 1/1, 3/2, 2/1, एक वैल्यू आ गई ना। दूसरी वैल्यू कैसे आएगी, अब देखो ये दो के बीच में एक वैल्यू देख लो और इन दोनों के बीच में एक वैल्यू देखते हैं। तो देखो सबसे पहले इन दो के बीच में देखते हैं, तो 1/1 तो ये हो गई, 1 और 3 को ऐड करो तो 4 और 1 और 2 को ऐड करो तो 3। 3/2 के बीच में, अब 1/1 और 3/2 के बीच में एक वैल्यू निकाल ली अपन ने, यहाँ पे निकाली ये वैल्यू अपन ने यहाँ निकाली है। ठीक है, अब आपको यहाँ से एक वैल्यू निकालनी है, तो अब आप क्या करोगे, 3 और 2 को ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा और 2 और 1 को ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा 2। आप इनको डिवाइड करके देख लो, ये वैल्यू 1 से तो बड़ी रहेगी लेकिन 2 से छोटी भी रहेगी, ये ध्यान में होना चाहिए। अब ये 3 वैल्यूज आ चुकी है, अब आप दो वैल्यूज या तो यहाँ पे निकाल लो, एक वैल्यू में यहाँ निकाल लो, इन दोनों के बीच की एक वैल्यू आप यहाँ पे निकाल लो, इन दोनों के बीच की। तो क्या हो जाएगा 1/1, 1 और 4 को ऐड करो 5, 4 हो जाएगा। फिर ये 4/3 लिख दो ऐसे कैसे, इन दोनों के बीच में कोई डिजिट नहीं देखी अपन ने तो 3/2 हो जाएगा। इस तरह से 5/3, यहाँ पर भी अपन ने कोई वैल्यू नहीं देखी तो यहाँ पर अपन ने सीधा लिख दिया। अब इन दोनों के बीच की वैल्यू लिखनी है तो आप ये वैल्यू आप लिख दो, 5 + 2 कितना 7,
और 3/4 कितना हो जाएगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, लास्ट में हो जाएगा 2। 1 2 3 4 5, ये सभी वैल्यूज क्या है 1 और 2 के बीच की रैशनल वैल्यूज हैं। तो आसान से दो तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको एक्सरसाइज 1.1 नजर आ रही होगी, वो आपको सॉल्व करनी है और सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है, राइट। किसी तरह का कोई डाउट हो तो भी आपको वो पूछना है, किसी वीडियो में किसी तरह का डाउट हो तो वो भी आप बताओ, ठीक है। इसके आगे जो है हम इरेशनल नंबर्स को पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई चालू रखो, टेक केयर।